थे जवाब ही ना पहले बस। Okay, okay, okay. Let's start. Second part of this chapter, that is access modifiers. As I introduced, public, private and protected specifiers हम use करते हैं C++ में. Sealed मतलब है ही नहीं और even though sealed का नाम आप देखोगे सिर्फ इस सब टॉपिक की हेडिंग में लिखा हुआ है, कहीं भी एसएलओस में sealed का लिखा हुआ नहीं है. ओके, सो लेट्स सी एक्सेस मॉडिफायर होते क्या हैं. और यहाँ पे सारे एसएलओस हम रीड कर लेते हैं बिकॉज बस बातों बातों में ये हो जाएंगे. डिफरेंशिएट करो प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस के दरमियान. देन सी प्लस प्रोग्राम लिखो इन विच क्लास मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास. यानी कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके प्रोग्राम लिखो. सही है. देन एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें क्लास मेंबर्स जो है ना वो एक्सेसिबल हैं बाहर, यानी कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करो. ओके. देन कह रहा है एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों लगे हुए हों. सही है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. ये दो एसएलओस हम कर चुके हैं, राइट. राइट। बस फर्क इतना है कि पब्लिक में हमने पब्लिक लगाया था, प्राइवेट वाले में हमने प्राइवेट लगाया नहीं था, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होता है. ओके. लेकिन हाँ हम लगाएंगे यहाँ पे, लाइक हम खुद से भी प्राइवेट लिख के ये एम्फसाइज कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा प्राइवेट के लिए है. क्लियर है. तो चलो लेट्स सी वो कैसे करेंगे. नोट्स को लेता हूँ, उसमें कोई ना कोई मेन चीज होगी हमारे पास. ओके. सो एक्सेस मॉडिफायर होते क्या हैं वो आपके पास मतलब है ना डेटा सिक्योरिटी के लिए बेसिकली यूज हो रहे हैं. यहाँ पे हमने देखा इनकैप्सुलेशन क्या होती है. इनकैप्सुलेशन यानी कि एक टाइप ऑफ डेटा को उठा के किसी भी चीज के मतलब किसी भी ब्लॉक के अंदर रख दो उस, और वो आपकी इनकैप्सुलेशन हो जाती है. जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास उठाया, क्लास के अंदर हमने फंक्शंस डेटा मेंबर्स बना दिए, और वो पूरा का पूरा वो जो हमने कोड लिखा विद इन द क्लास वो इनकैप्सुलेट हो चुका है. सही है. और क्लास के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये प्रोसेस जो भी हमने किया वो सारा इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस था. अब जो ये डेटा इनकैप्सूल हो चुका है ना, इनकैप्सुलेशन की एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर देखी क्या, डेटा सिक्योरिटी. ओके. वो डेटा सिक्योरिटी हम हासिल करते हैं बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स. पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपको बताता है कि डेटा जो ना वो पब्लिकली फंक्शन या जो भी चीजें पब्लिक में आ रही हैं वो सारी की सारी पब्लिकली अवेलेबल है. ओके. इन द मेन फंक्शन. प्राइवेट आपको बताता है कि जो भी डेटा विद इन द कोड विद इन द प्राइवेट है, प्राइवेट ब्लॉक में आ रहा है, प्राइवेट की बाउंड्री में हिस्से में आ रहा है, तो उस प्राइवेट को आप सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. पब्लिक को आप हर जगह पे एक्सेस कर सकते हो भाईजान. और रही बात प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड मतलब आप ऐसा समझ लो कि आप है ना आपके क्लास के अंदर जो भी चीजें प्रोटेक्टेड हैं, जिसको भी आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, वो उस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती हैं. उस क्लास से जो क्लासेस इनहेरिट होंगी यानी कि उसकी चाइल्ड क्लासेस के तरह उसकी चाइल्ड क्लासेस भी इसको एक्सेस कर सकती हैं. लेकिन पब्लिकली चाइल्ड क्लासेस के अलावा कोई और क्लासेस को प्रोटेक्टेड डेटा वालों डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती. सही है. सो लेट्स रीड ऑल दीज थिंग्स के एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी प्लस ये प्लस डिटरमाइन चाइल्ड करते क्लास क्या हैं. है? जी. चाइल्ड क्लास क्या है? इनहेरिटेंस में वो हमारे पास आएगा. अभी मैं सिर्फ पब्लिक एंड प्राइवेट बताने वाला हूँ. प्रोटेक्टेड वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे बता रहा हूँ बताऊंगा. चाइल्ड का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस में जैसे होती है ना, जैसे इफ आई सिंपली से कि आपका बाबा जो भी कमाएगा वो आपके पास ही आएगा. तो आपके बाबा की प्रॉपर्टी आपकी है. ओके. सो वी कैन से कि वो प्रोटेक्टेड है. ओके. काइंड ऑफ मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की एग्जांपल. तो सिंपल में जो भी हाँ प्रॉपर्टीज सही सही। फीचर्स या मेथड्स जो भी आपके फंक्शन क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर में होंगे, वो उस क्लास से ड्राइव्ड क्लास यानी कि उस क्लास से जो क्लासेस इनहेरिट हुई हैं उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उसमें एक्सेस हो सकेंगी. अभी हो सकता है ऊपर से जाए, जब हम इनहेरिटेंस पे आएंगे वो देखेंगे तब. ओके. एक्सेस मॉडिफायर सी प्लस प्लस में डिटरमाइन करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स, यानी कि वेरिएबल एंड फंक्शंस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है. दे डिफाइन हाउ एंड वेयर मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड. सही है. तीन होते हैं मेन.
पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर वेयर द ऑब्जेक्ट इज विजिबल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहां पे आप मेंबर्स को ऑब्जेक्ट को यूज करके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट मेंबर्स आप ओनली विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास, क्लास के अंदर, और डिराइव्ड यानी कि चाइल्ड क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। और नोट दिया हुआ है सील्ड जो है ना वो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, लेकिन वो सी हैश, अच्छा सी हैश भी आपके पास ऊप्स है, मैंने कहा था सी हैश को चेक करना, तो सी हैश भी आपके पास ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट पे चलती है। बहरहाल तो कह रहा है कि सी हैश वगैरह में ना ये सील्ड होता है। सी प्लस प्लस में द फाइनल कीवर्ड प्रिवेंट्स फर्दर इनहेरिटेंस। बहरहाल फाइनल वगैरह यहाँ सील्ड से हमारा कोई काम नहीं, अकॉर्डिंग टू एसएलओ। एसएलओ में हमारे पास बस प्राइवेट एंड पब्लिक के लिए कहा गया है इन चार एसएलओ में, तो अभी हम प्राइवेट एंड पब्लिक के साथ खेलने वाले हैं। सही है, तो डिफरेंशिएट में यार इसने कोई टेबल नहीं बनाया हमारे पास, कि टेबल नहीं बना हुआ तो बस यही देख लो जो मेन फर्क है, शायद इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। मेन फर्क ये है कि पब्लिक आपके पास हर जगह पे एक्सेस हो सकता है, लेकिन प्राइवेट हर जगह पे एक्सेस नहीं हो सकता। सो लेट्स रीड इट कि मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। सही है। मेंबर्स एक्सेसिबल एज पब्लिक, वो कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं। सही है। प्राइवेट के अंदर जो भी मेंबर्स हैं दे आर ओनली दे कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू पब्लिक मेथड्स विद इन द क्लास। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें ना गेटर एंड सेटर ऐसी टर्म्स में नहीं जाऊं। अम, इस लाइन का अगर मैं मकसद समझाऊं तो ये है कि आपके पास जो प्राइवेट डेटा है यानी कि प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर यूजिंग द पब्लिक वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। यानी कि पब्लिक के जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आपके हैं वो एज अ मीडिएटर काम करेंगे टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स या वेरिएबल्स इन द मेन फंक्शन। ओके। लेकिन आपके पास जो पब्लिक एक्सेस, सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ कि दे कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि इन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मेन के अंदर, लेकिन प्राइवेट वाले जो हैं उन्हें हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उनको पब्लिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट आपकी डेटा हाइडिंग एंड सिक्योरिटी के काम आ जाता है, डेटा सिक्योर रहता है। लेकिन आपके पास पब्लिक जो है ना यूज फॉर फंक्शंस दैट शुड बी अवेलेबल, यानी कि पब्लिक वहीं पे यूज करेंगे जो कि हम चाहते हैं कि ये जाहिर हो, पीपल मतलब दूसरे लोग उसे देख सकें। उसके बाद इसने यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। सो लेट्स मेक अ प्रोग्राम अगेन। दिस इज इट, एक नया प्रोग्राम अपन बनाते हैं। वैसे ये चीजें क्लियर है अभी तक इन तीन दोनों का डिफरेंस? गाइस, क्लियर। अब किस चीज पे क्लास बनाए अपन? क्लास व्हीकल पे बनाते हैं। सही है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल, हमारे पास व्हीकल में क्या होंगे, टायर्स होंगे। सही है। टायर्स होंगे और क्या होंगे, मिरर्स होंगे, साइड मिरर्स लिख लो। ओके। डोर्स होंगे, कितने दरवाजे हैं उसके। और क्या होगा, और भूल लगा देता हूँ और पूछता हूँ सनरूफ है कि नहीं। सही है। डोर्स होंगे और क्या क्या हो सकता है, टायर्स, डोर्स, विंडोज। अच्छा एक मिनट में इसे लगा लूं चार्ज पे। जी खाली कुछ कहा? ये बता रहा था सीट्स भी लिख। हाँ सीट्स भी होती हैं, स्टेयरिंग भी होता है नॉर्मली। तो विंडोज, स्टेयरिंग या हैंडल कह सकते हो, विंडोज, सीट्स। ओके, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह मिला के। और क्या था, बस इतना सही है। दिस इज इट। ज्यादा रखेंगे कंफ्यूजन सी कंफ्यूजन होंगी।
सनरूफ है कि नहीं। तो ये और नो यानी कि ट्रू और फॉल्स आएगा आंसर इसका। तो ये भी हमने लगा दिया। ओके, अभी तक मैंने क्या किया, ये सारे के सारे क्या बनाए हैं, ये क्या हैं, फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट्स का हो, या फिर अकॉर्डिंग टू एसएलओस हम डेटा मेंबर्स कह रहे हैं यहाँ पे इन्हें। ओके, गुड है। अब हम कुछ फंक्शंस भी बना लेते हैं। ओके, जैसे हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, या नॉर्मली प्रोग्रामर्स इसे मेथड्स कहेंगे। ओके। ओके, क्या फंक्शन बनाए, वॉइड हॉर्न, गाड़ी है तो जारी बात हॉर्न देगी ना, पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह नहीं होगी। तो मैं एक हॉर्न लगा रहा हूँ। सही है, जैसे ही ये वाला फंक्शन आएगा तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए, ओके, एंड दिस इज इट। यहाँ पे आपने ये फंक्शन लगा लिया। कोई और फंक्शन बताऊं क्या करती है गाड़ी, रन करती है ना। उसका इंजन होगा कोई ना कोई, तो हम कहते हैं स्टार्ट करो इंजन को। अब इसका साउंड कैसे बनाऊं, स्टार्टिंग इंजन। ओके, अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने ये मतलब जितना भी काम किया, दिस इज ओनली, मतलब मैंने मेंबर्स बनाए और फीचर्स लिखे, बताए व्हीकल क्लास के। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हीकल के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दैट इज कार। मैं कह रहा हूँ कार है मेरी, सही है। मेरी व्हीकल जो वो कार है, कार मेरा ऑब्जेक्ट है। और मैं लिख रहा हूँ कार के जो है ना टायर्स हैं वो कितने होंगे, चार होंगे। मेरी कार के टायर्स चार हैं। अभी देखो मैंने क्या यूज किया, मैंने टायर्स यूज किया। और यहाँ पे यू कैन सी मैंने कोई भी है ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। प्राइवेट बाय डिफॉल्ट है, इसका मतलब पहले भी हमारे पास एरर आया था लेक्स के लिए, और यहाँ पे भी एरर आना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ये जो टायर्स है ना ये प्राइवेट हैं व्हीकल के, इन्हें हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने टायर्स को अभी मॉडिफाई करने की कोशिश की है, तो मेरे पास एरर आएगा, और एरर वापस वही आएगा, लेकिन मेरे पास इश्यू आ रहा है जो कि एरर नहीं बता रहा मुझे। अन- लेकिन यहाँ पे जो एरर आएगा वो यही है कि ये आपके पास, अच्छा यहाँ पे ये एरर तो कुछ और है। ये देखो अब टायर्स वाला एरर आ रहा है, दैट इज के ना आप टायर्स को एक्सेस करना चाहते हो, और टायर्स तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखूं खुद से एक्सप्लिसिटली, तो अभी ये प्राइवेट होंगे, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। तो अभी मैं रन करूंगा वही एरर आएगा टायर्स वाला। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूं किसी ऑनलाइन कंपाइलर में, तो आपको एरर भी दिख जाएगा। ट्यूटोरियल्स का आता था, ये काम कर रहा था, चलो। यहाँ पे मैंने अपना कोड पेस्ट कर लिया, यहाँ पे वो एरर भी आपको दिखाएगा। सो यू कैन सी कि क्या कह रहा है, इन फंक्शन इंट मेन, एरर है इंट व्हीकल्स में कि टायर्स जो है ना वो क्या है, प्राइवेट हैं विद इन द कंटेक्स्ट। यानी टायर्स जो है ना वो व्हीकल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसे क्यों हाथ लगा रहे हो भाई। दिस इज व्हाट आपका एरर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो आपका जो प्रोग्राम है वो जो कि कह रहा है, जो कि कह रहा है इस एसएलओ में कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करो, और हमने उसे यूज किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसको पब्लिक। नाउ आई वांट, नाउ आई वांट टू एक्सेस these all। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट की जगह पे मैं पब्लिक लगा दूंगा यहाँ पे।
अब मेरे पास पब्लिक के बाद जितनी भी ये चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, पब्लिकली अवेलेबल हैं। और अब टायर्स 4 हो चुके हैं और मैं सी आउट करूं कि कार के टायर्स कितने हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। सही है। और मैं ये लगा सकता हूँ ना, मैं ये भी कह सकता हूँ मेरी कार जो है ना, इसके पास सन रूफ भी है। ओके, मैं से कह देता हूँ ट्रू, या मैं 1 भी कह सकता हूँ। ओके, तो मैं कंडीशन को भी यूज करता हूँ, चलो डिफरेंट चीजें यूज करता हूँ। इफ सन रूफ, मतलब अगर सन रूफ होगी तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं चलेगी। अगर सन रूफ है तो आप प्रिंट करो कार, अच्छा सनरूफ ऐसे ही नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, मुझे यहाँ पे कार डॉट सनरूफ लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके ना एक्सेस करूंगा, अदरवाइज एरर आता। वो एरर ये होता कि आपका आपने ना सनरूफ नाम का कोई वेरिएबल बनाया नहीं मेन फंक्शन के अंदर, कहाँ से एक्सेस कर रहे हो ये बताओ। बहरहाल अब मैं ना सनरूफ को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कार इज लग्जरी। सनरूफ है तो ये लग्जरी है, लग्जरी एंडल। ओके, तो दिस इज इट, यहाँ तक है ये। और रन करो तो जाहिर बात है ये लाइन आएगी आपके पास, टायर्स 4 हैं, सनरूफ है, तो आपके पास कार लग्जरी, अदरवाइज नहीं। इवन आई कैन डू दिस थिंग इन अ वे कि ना मैं सी इन करूं इसको, सनरूफ वाले को। ओके, कुछ इस तरीके से सी आउट करो। डज योर, अंग्रेजी पता नहीं कहाँ आ रही। सही लिख रहा हूँ सेंटेंस? है? ये सही। फिर अंग्रेजी तो ना सीख रहे हैं, सही गलत को हम यहाँ पे भी देखने लग जाएं। खैर, तो मैंने अब यूजर से पूछा और मैं चाहता हूँ ना टायर्स का आउटपुट जो है ना वो नीचे आए। सही है, गुड है। अब ये पूछेगा यूजर से तुम्हारी गाड़ी में है ना सनरूफ है कि नहीं। अगर यूजर 1 इनपुट कर रहा है तो मतलब ट्रू ना, तो आपको बताएगा कि कार लग्जरी है। ओके, अगर यूजर 1 मतलब कुछ 0 के अलावा कुछ और इनपुट करेगा तो जाहिर बात है वो ट्रू होता है, लेकिन 0 इनपुट करेगा तो आपके पास फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब ओनली वो जो इफ के अंदर जो वैल्यू है कार इज लग्जरी वो प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज ओनली इफ लिखा हुआ है, एल्स वाली कंडीशन नहीं दी हुई। तो यहाँ पे हमने पब्लिक स्पेसिफायर को यूज किया। क्लियर है? हैं? करेक्ट। सही है। अब मैं जी आपको जी। 2-3 चीजें दिखा दूं। हमें ना ये वाला एसएलओ एनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं मैं आप लोगों को। सही है। और ये जो पब्लिक स्पेसिफायर्स वगैरह कर रहे हैं ना, तो काइंड ऑफ हम इनकैप्सुलेशन ही कर रहे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे यू कैन सी कि ये क्लास का ब्लॉक जो है ना, इस ब्लॉक में जो भी कोड है वो पूरा का पूरा इनकैप्सूल हुआ पड़ा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर। ओके, एंड वो ब्लॉक क्या है, क्लास का ब्लॉक है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये पूरा इनकैप्सुलेटेड है, प्रोटेक्टेड है। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो है ना इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह। तो ये अब आपका लास्ट एसएलओ जो है इस एसएलओ सब टॉपिक का, दैट इज सेइंग के प्राइवेट एंड पब्लिक, इनकैप्सुलेशन बाय डेफिनेशन क्या है? बताया हुआ है, वापस बता दूंगा जब आएगा। सही, मैं बस ये बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, डेफिनेशन आपको वापस दिखा दूंगा। कह रहा है एक प्रोग्राम लिखो जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को यूज करे। तो आपको पता है हमने एक पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ गया, कि पब्लिक पब्लिक एक्सेस के अंदर जो भी डेटा है
वेरिएबल्स एंड मेंबर्स, उनको हम सॉरी प्राइवेट के अंदर जो मेंबर्स एंड वेरिएबल्स हैं उनको हम यूजिंग पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। सही है। वो कैसे? तो मैं ना यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को यूज कर लूंगा, और मैं साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, साथ ही साथ मैं पब्लिक एंड प्राइवेट को दोनों को एक साथ यूज करके वो वाले एसएलओ की डिमांड भी पूरी कर दूंगा। तो अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों फंक्शंस पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं? लेकिन और ये प्राइवेट है। प्राइवेट है। हालांकि यहाँ पे प्राइवेट लगा हुआ नहीं है, बट इवन बाय डिफॉल्ट होता है तो प्राइवेट है। सही है। सो फीचर्स आर प्राइवेट एंड मेंबर्स को, मेथड्स को मैंने किया हुआ है पब्लिक। अब जरा खेल देखो। अब खेल ये मैं जान खेलना चाहता हूँ, लाइक मैं थोड़ी सी चेंजिंग्स करना चाहता हूँ। हम ना गेटर एंड सेटर फंक्शंस को यूज करते हैं। मतलब नाम देते हैं हम गेटर एंड सेटर। सेटर से मुराद ऐसे फंक्शंस बनाओ जो कि है ना पब्लिक 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 के अंदर आप है ना कुछ ऐसे फंक्शंस बनाओ जो कि प्राइवेट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करें। ओके। तो मैं अगर ऐसे लिखूं बिल्कुल एंड में, सेटर is a method in public which is used to modify private data members। क्लियर है? और सेटर तो लगा लिया। अब गेटर, हम गेटर को मतलब है ना यूज करते हैं टू एक्सेस द प्राइवेट। मतलब हम है ना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा डेटा मेंबर्स को, लेकिन यूजिंग गेटर्स को यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स। क्लियर है? तो अब मैं कुछ फंक्शंस बनाऊंगा, तुम लोग मुझे बताना पब्लिक गेटर कौन सा है और सेटर कौन सा है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये वाली लाइन हटा दूं बिकॉज मुझे पता है एरर आएगा। इसको भी हटा दूं, एरर आएगा। अच्छा रहने दो, इसको रहने दो, इसको हटा दो। और इसको भी हटा दो, एरर आएगा बिकॉज ये प्राइवेट हो चुकी हैं चीजें अब। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आई एम गोना, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि वॉइड, और इस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ, यूजर से मैं पूछूंगा अब वॉइड एडिंग डेट मॉडिफाइंग, यार ऐसे नाम लगा देता हूँ एबीसी, कोई अच्छा नाम जहन में नहीं आ रहा। और मैं क्या कर रहा हूँ, एंड टायर एंड डोर्स एंड सीट्स, ये तीन वेरिएबल्स के अंदर मैं वैल्यू स्टोर मतलब वैल्यूज सेट करना चाहता हूँ। सही है। स्टोर करना चाहता हूँ तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सी आउट करो। सही है। टायर्स इतने सी आउट करो, लाइक इसको करने का दूसरा तरीका भी मेरे जहन में आ रहा है और ये भी है। हाँ सही, मैं दूसरा तरीका जो यही तरीका यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो टायर्स है ना वो बराबर हैं टायर के। ओके। डोर्स जो हैं वो बराबर हैं डोर्स के। तो यहाँ पे कुछ इश्यू आ सकता है, तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में चेंजिंग्स कर लेता हूँ।
लाइक इशू ऐसा मेरे ख्याल से कोई खास आने वाला नहीं है, लेकिन सेम मिस्टेक है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। देन मैं सीट्स को बराबर रखूंगा सीट के। अब सिमिलर नेम से तुम लोग भी कंफ्यूज हो रहे होगे, तो देख लो। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया ABC। ओके, इस फंक्शन का नाम बाद में हम रख लेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से टायर कितने वो पूछेगा, डोर कितने वो पूछेगा, सीट्स कितनी वो पूछेगा। तो जो यूजर टायर दे रहा है T/R में स्टोर होगा, और वो T/R टायर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली मॉडिफाई कर दिया, ये बता दिया कि इस टायर्स के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर कितनी क्या क्या स्टोर्ड है, और क्या क्या मतलब क्या स्टोर्ड है, कितनी कितने टायर्स हैं इसके। सेम वे में हमने डोर्स बता दिए कितने डोर्स स्टोर्ड है, सीट्स कितनी स्टोर्ड है। सही है। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। ओके, हे सनरूफ नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया, और उसकी बॉडी में ये वाला कोड मैंने कॉपी कर मैंने दिया। रन रूफ बना दिया। जी। रन रूफ बना दिया। रन रूफ बना दिया। तो सेट कर लेते हैं, रन रूफ नहीं सन रूफ। ये कितना टाइम है, अभी 28 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही कोड है जो मैंने पीछे लिखा हुआ था। वन पुट करो तो आपका ट्रू है, सन रूफ है, अदरवाइज नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर सन रूफ है, इस कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं सनरूफ में इनपुट करवा रहा हूँ, सही है, बस इतना ही सही है। दिस इज इनफ। अब क्या होगा यहाँ पे, आपका ये मैसेज आउटपुट होगा। उसके बाद जो भी यूजर वैल्यू देगा वो क्या होगी, सनरूफ में होगी। और सनरूफ क्या है, आपका प्राइवेट है। और हमें पता है हम प्राइवेट को विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक। ओके, और पब्लिक को यूज करके हम अभी क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे व्हीकल कार जो बनाई हुई है, सही है, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कार डॉट ये वाला फंक्शन चलाया। सही है। उसके बाद मैंने लिखा कार डॉट ABC वाला फंक्शन चलाया मैंने। सही है। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ABC वाला फंक्शन चला रहा हूँ तो जाहिर बात है मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। तो टायर्स कितने दूं, टायर्स 4 हैं। डोर्स कितने दूं, डोर्स 2 हैं। एंड सीट्स कितनी है, सीट्स भी आपके पास 2 है माशाल्लाह से। ओके, तो 4 टायर्स हैं, 2 दरवाजे हैं, 2 सीटें हैं। अच्छा, मैं रन स्पोर्ट्स करूंगा। कार। जी। ओके, मैंने वन किया तो आपके पास सनरूफ है वो भी चला गया, लेकिन कोई चीज आउटपुट पे नहीं आई। और अगर मैं यहाँ पे कार डॉट में जानना चाहूँ कि ना डोर्स हैं कि नहीं, तो आपके पास आउटपुट आउटपुट में जो है ना आना चाहिए कि डोर्स कितने हैं, लेकिन एरर आएगा बिकॉज डोर्स आपके प्राइवेट हैं। सही, लेकिन मैं डोर को अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। मैंने डोर्स को मॉडिफाई तो कर लिया, यानी मैंने बता दिया डोर्स कितने हैं, कुर्सियां कितनी हैं, टायर्स कितने हैं, लेकिन ये अभी भी मैं ना एक्सेस नहीं कर पा रहा, आउटपुट में नहीं लेके आ पा रहा। तो व्हाट शुड आई डू। अच्छा, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट पर्पस। और जो मैंने अभी ये दो फंक्शंस बनाए, ये मेरे गेटर हैं या सेटर हैं। ये सेटर है। सर आई सेटर है, गेस। बिकॉज मैंने ना वैल्यू सेट की है, मॉडिफाई की है। सेटर की डेफिनेशन भी तो यही थी कि एक ऐसा मेथड है पब्लिक के अंदर, एक ऐसा मेथड यानी कि फंक्शन, मेथड यानी कि फंक्शन जो कि पब्लिक के अंदर है, जो कि यूज होता है टू मॉडिफाई प्राइवेट डेटा मेंबर्स। और इसे भी मैं अगर लिख लूं, ये भी मेथड होता है पब्लिक के अंदर। ओके, बस मॉडिफाई एंड एक्सेस का फर्क है। अब मैं गेटर फंक्शन बनाता हूँ। ओके, अब मैं गेटर बनाऊंगा तो वो एट गेटर। अच्छा, मैं नाम भी चेंज कर लेता हूँ, अब गेटर सेटर अच्छे नाम आ रहे हैं ना।
सेटर गेटर, और ये मेरे पास आउटपुट करके देगा मेरे को क्या, ये आउटपुट करेगा टायर्स कितने हैं, कितने टायर्स हैं हमारे पास, जितने भी हैं अभी 4 हैं, सही है। और डोर्स कितने ये भी बताएगा। उसके अलावा मुझे ये, और तीसरी क्या चीज हमने सेट की थी, सीट्स है ना, सीट्स कितनी ये भी बताएगा। क्लियर है यहाँ तक, अरे ये क्या। स्टेटमेंट। यार तो ये प्राइवेट चीज खाली मेन के अंदर नहीं चलेगी, ऊपर चल सकती है वापस? क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन क्लास के बाहर नहीं कर सकते, तो मेन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तुम लिखोगे प्राइवेट को हम मेन के अंदर नहीं लिख सकते, तो दूसरे सवाल आएगा कि क्लास को और प्राइवेट को दूसरी क्लासेस में लेके जा सकते हैं, तो उसका आंसर भी नहीं है। तो मतलब आपकी ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। करेक्ट डेफिनेशन इज कि प्राइवेट को ओनली क्लास के अंदर विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। और अभी मैं देखो व्हीकल नाम की क्लास के अंदर ही इसे एक्सेस कर रहा हूँ, देखो इस बॉडी के अंदर हम्म। ही एक्सेस कर रहा हूँ अभी। सही है। सही है। तो पहले जो स्टार्ट स्टार्ट किया था तब नीचे टायर इक्वल टू 4 कैसे लिखा था, जब टायर तो प्राइवेट थे? पहले जो लिखा था तब वो प्राइवेट नहीं थे। नहीं, पहले पहले जो लिखा था ना, जब ऊपर प्राइवेट भी नहीं लिखा था तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो गए थे ना। कब की बात कर रहे जो हो, आपने प्रीवियस नीचे, प्रोग्राम में? हाँ, वो मतलब पब्लिक कर स्टार्टिंग के दिया जो, था ना। हाँ, ऐसे नहीं स्टार्टिंग होगा, में जो मैंने हाँ पब्लिक पब्लिक किया किया था। था। स्टार्टिंग में मैंने हाँ, रन उसको किया था, पब्लिक कर दिया था। रन किया था, एरर आया था, फिर मैंने पब्लिक किया था। ओके, अब मैं चलो क्या कर सही रहा है। हूँ, अब मैं कार को, कार के जो फंक्शंस हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे पता चलेगा कार में कितने टायर्स हैं। गेटर सेटर में मसला आ रहा है, सेटर में क्यों आ रहा है मसला, अच्छा मैंने इसका नाम यहाँ से सही नहीं किया, सही है। अब मैं इस गेटर को चलाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा। अच्छा एक चीज और, इसको चलाने से पहले मैं एक और चीज करना चाहता हूँ। इफ सनरूफ, जाहिर बात है ना, अगर सनरूफ आपकी है तो आप प्रिंट कर दो, जैसे मैंने पहले किया था कि कार इज लग्जरी, ये भी प्रिंट कर देना भाई। अब रन करते हैं। तो पूछ रहा है, कहाँ गया, पूछ रहा है कि आपके पास गाड़ी में सनरूफ है, भाई है, जी हाँ है, तो मैं 1 लगा रहा हूँ। इवन मैं 1 0 के अलावा कुछ भी लगाऊं तो वो ट्रू ही होता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ट्रू के लिए, तो मैंने 1 लगाया। और आ गया, टायर्स 4 हैं, डोर्स 2 हैं, सीटें 2 हैं, कार लग्जरी है। क्लियर है गाइस? हाँ क्लियर है, बस एक दफा पूरा प्रोग्राम अरे दोबारा से दिखा देना। प्रोग्राम रिवाइज कर लेते हैं, देखो। चलो। हमने एक क्लास बनाई, व्हीकल नाम रखा, उसके अंदर हमने प्राइवेट, लाइक हमने लगाया, ना लगाए तो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, लेकिन हमने लगाया एक्सप्लिसिटली। उसके अंदर हमने ये एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए, यानी कि हमने टायर साइड मिरर्स वगैरह ये वेरिएबल्स क्रिएट किए, और बूलियन के अंदर, बूल के अंदर हमने सनरूफ का वेरिएबल क्रिएट किया। सही है। उसके बाद हम पब्लिक में आ गए। पब्लिक के अंदर हमने वैल्यूज को सेट किया। इस फंक्शन के हम अंदर हमने है ना ये कहा कि ना आपका यूजर जो है वो देगा नंबर ऑफ टायर्स कितने, नंबर ऑफ डोर्स कितने, नंबर ऑफ सीट्स कितने, और जो यूजर टायर दे रहा है टी वाई आर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आप बराबर कर दो टायर्स के, यानी कि इसके बराबर कर दो। डोर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो डोर्स के बराबर कर दो, डोर्स के अंदर स्टोर कर दो, यानी कि वो यहाँ पे डोर्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेम वे में सीट वाली वैल्यू सीट्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी। इस वे में हमने सेटर यानी कि पब्लिक मेथड को यूज करते हुए प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट फीचर्स की वैल्यूज को मॉडिफाई किया है। सही। और सेम वे में यहाँ पे मैंने सनरूफ का पूछा कि सनरूफ है, अगर 1 हाँ है तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो मतलब यहाँ पे 1 होगा तो ट्रू स्टोर हो जाएगा, 0 होगा तो फॉल्स आएगा।
ओके, अगेन रिपीटिंग, 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू डालते हो वो है ना 1 के बराबर आती है। सही है। तो यहाँ तक हो गया हमने सेट की वैल्यूज। उसके बाद हमने किया गेटर को यूज। गेटर को यूज करते हुए हमने सी आउट किया कि टायर्स कितने हैं, सीटें कितनी हैं, और जो भी हम मतलब हमने प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यानी कि प्राइवेट वेरिएबल्स को हमने गेटर को यूज करते हुए एक्सेस किया है मेन फंक्शन के अंदर। और उसके बाद हमने ना अगेन प्राइवेट सनरूफ को कंडीशनल तौर पे चेक किया। और यहाँ पे हम आ गए, हमने पूछा व्हीकल, हमने ना बताया कि व्हीकल डेटा टाइप यानी कि क्लास आपकी ड्राइव डेटा टाइप है ना, तो व्हीकल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास और कार। सही है। और यहाँ पे बताओ कार की सनरूफ है कि नहीं, है सनरूफ। हाँ, है सनरूफ। मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है ना है सनरूफ, तो यहाँ पे आपका कार का है सनरूफ वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपके पास आएगी, चल रन होगी। गुड डे। जो भी वैल्यू आपने दी वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वैल्यूज दे दी फंक्शन को यूज करते हुए कि ना क्या क्या वैल्यूज हैं। मैंने 4 दिया टायर के लिए, 2 दिया डोर्स के लिए, 2 दिया सीट्स के लिए, वो स्टोर हो गई। अब उसके बाद मैंने गेटर को ये लिया, और गेटर आपका क्या कर रहा है, सारी की सारी वैल्यूज को आउटपुट करके दिखा रहा है आपको। सही है। हम्म, अगर हम इनिशियली जो प्राइवेट वाला है उसमें टायर, साइड मिरर्स, डोर्स, इनकी वैल्यूज स्टोर करें तो फिर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? आपने चलो यहाँ पे 2 3 स्टोर किया, यहाँ पे 5 स्टोर किया, यहाँ पे 10 स्टोर किया। ये रक्शे में 5 सीट दरवाजे, अच्छा नहीं लग रहा। टायर्स 6 कर दो। सही है। अब होगा ये कि देखो आपके पास प्रोग्राम में जो वैल्यू लेटेस्ट होती है वो लेता है आपका प्रोग्राम। सही। अभी भी अगर मैं इसे रन करूंगा तो वही सेम रिजल्ट आएगा। ओके। लेकिन हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हमें ये यूज करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हम सेटर को यूज ना करें और फिर भी रन करें मतलब हमारे पास सेटर है नहीं, तो इसे भी मुझे करना पड़ेगा कमेंट। अब हम इसे रन करें तो हम गेट कर सकते हैं वैल्यूज को इस तरह से। यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, मेरी कार लग्जरी नहीं है। वो बता रहा है टायर्स 6 हैं, डोर्स 10 हैं, सीटें 10 हैं, और डोर 5 है, सीटें 10 हैं। क्लियर है। इन केस अगर मैं यहाँ पे भी ना दूं ना कोई वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मेरे ख्याल से मेरे पीसी में बाय डिफॉल्ट 0 है, या बाय डिफॉल्ट 1 होता है कहीं कहीं। तो जितना याद है मुझे अभी तक 0 होता है C++ में। तो मेरी कार्स, टायर, डोर और सीट 0 आएंगे। अच्छा, डोर 47 आ रहे हैं, काय को। अजीब बात आ रही है, लेकिन बहरहाल बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वो आ रही है, हमने कोई बाय डिफॉल्ट यानी कि हमने कोई वैल्यू नहीं दी, वो आ रही है, मतलब जो पीसी ने या कंपाइलर ने अपनी तरफ से ऐसे ही दे दी वो आ रही है।